5 सालों में आप देखें कि दिल्ली सरकार या तो आपको जेल में नजर आई, कभी केजरीवाल जेल में है, कभी मनीष सिसोदिया जेल में है, कभी आप ये देखिए कि एक तरह के दूसरे वाले मंत्री जेल में, कभी अमानत भाई जेल में। तो अमानतुल्लाह अगर जेल में गए तो अमानतुल्लाह इसलिए तो जेल में नहीं गए थे कि अमानतुल्लाह एक आम से नागरिक है। अमानतुल्लाह जेल में इसलिए गए कि वो ओखला के विधायक थे। तो अमानतुल्लाह भाग रहे थे, ईडी सीडी भाग रही थी, लेकिन इस बीच ओखला त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था। और जाहिर सी बात है जनता तो ये कि ना अमानत ने ये नहीं कराया, लेकिन करवाए कैसे? जब आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर जेल में है, तमाम मंत्री जेल में, तो वो काम किस तरह हो? तो ये छोटी छोटी शिकायतें, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि एक तरफा मुकाबला है। बेशक चाहे भारतीय जनता पार्टी के मनीष साहब जो वो कहते हैं कि हमारा मुकाबला मीम पार्टी से, बिल्कुल भी नहीं, एक तरफा मुकाबला है। और नहीं लगता कि कभी भी इस सरजमी से भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी। देखिए, एक चीज अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक बीजेपी यहाँ से जीती नहीं है कभी विधानसभा का चुनाव। हालांकि लोकसभा में ठीक है बीजेपी जीतती रही, लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं जीती है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। अनिल भाई, क्या समस्याएं क्या हैं और कितनी दूर हुई हैं? जिस तरह के सनम जी कह रही हैं तमाम चीजें बदली हैं, आप लोगों को भी लगता है कि और बदलने की गुंजाइश है और होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको समस्या क्या है, मैं आपको ये बताऊं समस्या क्या थी। जब 10 साल पहले विधायक जी आए तो यहाँ पर ये हालात थे कि जो घर, जिस घर में प्लास नहीं होता था, पेचकस नहीं होता था, उसके यहाँ लाइट नहीं जलती थी। सारी सारी रात लाइट जोड़ते फिरते थे, यहाँ से फूक गई, वहां ट्रांसफार्मर नहीं है। तकरीबन 500 ट्रांसफार्मर अमानतुल्लाह खान साहब ने लगाए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर सीवर सिस्टम था बिल्कुल नहीं था, सब में नालियां थी, पूरी विधानसभा में नाली थी। I'm sorry, मेरी आवाज खराब है। पूरी विधानसभा में नालियां थी। आज की डेट में ड्रेन फ्री है, तो पूरी तरह से सीवर लाइन ले ली, पूरा सीवर्ड हो गया है। पानी की लाइनों की कंडीशन थी, शाहीन बाग में नहीं था, ओखला विहार में नहीं था, सिर्फ 3 या 4 कॉलोनीज में था, गफ्फार मंदिर में था, जौहरी फार्म में था। आज की डेट में इंटरनल लाइंस पूरी ओखला विधानसभा में डल गई हैं। आप अगर जाएंगे तो जामिया पे देखेंगे आप मेट्रो के नीचे, तो वहां पे 4 फीट की लाइन डल रही है। जब ये मेन सप्लाई लाइन आ जाएगी तो सारी जगह पानी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीजें, ये डेवलपमेंट है। रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, यहाँ पर आईजीएल नहीं थी, आईजीएल गैस का कनेक्शन आए, बिजली का डेवलपमेंट हुआ। तकरीबन 472 ट्रांसफार्मर है जो रखे गए। रोड्स कई बार बन चुकी हैं। इसके अलावा यूजीआर बने हुए हैं, कई जगह एसपीएस प्लांट्स बने हैं। यहाँ पर 5 भी फिलहाल जो है एसपीएस बनाए हैं, 5 जगह जहाँ पर भी है। पहले क्या होता था, हर 5 साल बाद 10 साल बाद लोग मकान खराब हो जाते थे, रोड बन रही है वो ऊंचा कर देते थे, तोड़ के नहीं बनाए। कोई ओखला विधानसभा में ऐसी रोड नहीं है जो तोड़ के ना बनाई हो। तोड़ के इसलिए बनाई कि किसी के मकान नीचे ना हो जाए। और अब ये जो ड्रेन सिस्टम हमने लगाया किया है, जो सीवर सिस्टम हुआ है, उसके लिए सब जगह एसपीएस बने। अब वो वाली प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। अब जब भी बनेगी रोड तो रोड तोड़ के बनेंगे। इससे अलग हटे आप स्कूल पे देखेंगे, आप स्कूल में यहाँ पर एक जोगाबाई स्कूल हुआ करता था, एक फ्रेंड्स कॉलोनी स्कूल हुआ करता था। फ्रेंड्स कॉलोनी बहुत बड़ा स्कूल था, उसमें बहुत जगह थी। यहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड था, जगह थी नहीं, तो जोगाबाई को वहां ट्रांसफर किया। उसको दोबारा से तोड़ के पूरा स्कूल नया बना, आप जाके देख सकते हैं। पूरा स्कूल नया बनाया गया, नए कोड के साथ, यानी कि अब एक स्कूल और बढ़ गया। नूर नगर स्कूल में आप जाएं तो नूर नगर स्कूल में तकरीबन 44 कमरे बने। उसके अलावा आप जाएं, यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट आया था मोहल्ला क्लिनिक का स्कूल्स में, तो बच्चों का स्कूल क्लिनिक के लिए आया था। वो अब सिर्फ 5 आए थे पूरी दिल्ली में, जिसमें सबसे पहले नूर नगर में बनाया गया था। दिल्ली में कोई भी पायलट प्रोजेक्ट आता है, एक ओखला विधानसभा को जरूर दिया जाता है। चाहे उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एमएलए वो इस तरह से एक हर जगह से लेके आता है, जब जाते हैं बजट लेके आते हैं। तो ये चीजें हम लोगों की हैं। ये पहले परेशानियां थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, आईजीएल तो थी नहीं। ये सारी चीजें चेंज आई हैं। और उसके बाद भी 24 आवर्स 24 घंटे सीवर क्लीनिंग होती है, 24 घंटे काम होता है। देखिए, सीवर क्लीनिंग तो नहीं हो रही है, और हो भी रही हो तो पता नहीं, क्योंकि दिल्ली में जहां जहां मैं गया हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओखला की बात कर रहा हूँ, लगभग आधी जगह पर लोगों को यही शिकायत है कि भाई सीवर, टूटी सड़कें, ये शिकायत हर जगह है। ठीक है, ओखला में हो सकता है थोड़ा कंजेस्टेड हो, थोड़ी अलग समस्या हो, लेकिन कई जगह ये शिकायत। देखिए, एक्चुअली क्या है, जब आप कोई नई चीज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम तो आएंगी। आप ये भी तो देखिए ना, 10 साल में ही पूरी दिल्ली में यहाँ पे सीवर सिस्टम आया है। अब अगर 10 साल के अंदर वो डला है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसे रेक्टिफाई भी हम लोग कर रहे हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा ये कि जब ये किया गया था, जो प्लान था, प्लान जब शुरू हुआ था 6 साल पहले, तो यहाँ की आबादी कितनी थी? आज की डेट में मैम ने बोला 20%, मैं कहता हूँ डबल हुई है। जब भी कभी कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई ना कोई कम्युनल अगर राइट होता है तो यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें, शाहीन बाग में आप जाइए, राउंड द क्लॉक क्लीनिंग होती है, उसके बाद भी मैनेज नहीं हो पाता, तो फिर वो तोड़ने के बाद बढ़ाता है, क्योंकि जो प्लान था वो उस वाली आबादी के साथ था। आज की डेट में जो है जस्ट डबल हो गई,
तो उसको मेंटेन मैनेज करने के लिए आपको रिबिल्ड तो करना ही पड़ेगा जी। ये बड़ी अहम बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बीजेपी एमआईएम ये क्यों कह रही है कि भाई अमानतुल्लाह खान ने काम नहीं किया यहाँ पर, अगर इतना काम उन्होंने किया? देखिए, खाली अमानतुल्लाह ने नहीं, पूरी केजरीवाल की सरकार ने ही काम नहीं किया है। आप जहाँ पे अभी खड़े होकर ये डिबेट कर रहे हैं, ये पेरिस का वो पार्ट है जहाँ पे बरसात के मौसम में यहाँ पे नाव चलनी चाहिए, यहाँ पे जगह जगह पानी भर जाता है। और यहाँ की जो लड़ाई है, जो आप जिस विधानसभा पे आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पे लड़ाई आम आदमी की कहीं पर है ही नहीं। केजरीवाल को आपने देखा जगह जगह पे उनको खदेड़ा जा रहा है, केजरीवाल साहब को जगह जगह खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि जब 10 साल पहले वो कुछ बदलने के लिए आए थे लेकिन खुद बदल गए। उन्होंने जो वादे किए थे, मीठे पानी का जो वादा था 10 साल पहले भी किया था और 5 साल पहले भी किया था। मीठा पानी तो आप छोड़िए, पहले आप कॉलोनियों में देखिए कि पानी भी आता है या नहीं आता है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। सीवर का आप देख रहे होंगे पूरी दिल्ली के अंदर, सीवर की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। दूसरा यह है कि दिल्ली की जनता जो है वो बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के बीच में फंसी हुई है। वो उनके ऊपर बॉल फेंक, निकालेगा कौन फिर? कांग्रेस निकालेगी उसको, कांग्रेस निकालेगी। आज से 15 साल पहले खान निकालेंगे। देखिए, अमानतुल्लाह जी एक विधायक हैं और केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं। आतिशी जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, अकेले अमानत जी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब केजरीवाल जी की वो गाइडलाइन ही नहीं है विकास वाली, वो उधर बॉल फेंक देते हैं, वो इधर बॉल फेंक देते हैं, उसमें पिस रही है हमारी दिल्ली की जनता। मैंने यहाँ के जो मुद्दे हैं, केजरीवाल साहब का एक भी आप बड़ा कॉलेज दिखा दीजिए, जो 10 साल के अंदर कोई कॉलेज बनाया हो उन्होंने दिल्ली के अंदर, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो उन्होंने, कि कितने लोगों को रोजगार दिया है यहाँ पर। इस बार जो लड़ाई है, जो 2025 के चुनाव की जो लड़ाई है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।